दोस्तों, आरपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की पसंद आई होगी। मैं उससे और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध होता है। जैसे मैं खुद, मेरे माता पिता का मेरा संबंध इसके अंतर्गत आता है। नाना नानी, सास ससुर, चाचा चाची, भाई बहन, भैया बड़े भैया, सब रक्त संबंध के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इस प्रश्नावली के अंतर्गत चार या पांच व्यक्तियों के आपस में संबंध दिए गए होते हैं, जिसमें से दो के बीच संबंध हमें स्थापित करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें रिश्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए हम देखते हैं रिश्तों के बारे में, कैसे रिश्ते होते हैं। जैसे में माता या पिता का पुत्र क्या होगा? मेरा भाई होगा। ठीक, इसी तरह से माता या पिता की पुत्री बहन होगी अपनी। माँ का भाई मामा होगा। पिता का छोटा भाई चाचा। पिता का बड़ा भाई दादा। पिता का पिता, ये भी दादा होगा। और माता की माता नानी। पिता की बहन बुआ। इसी तरह से दोस्तों, भाई का पुत्र भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी, लड़के का पिता पोता, लड़के का लड़का पोता। इस तरह बोलते हैं हमारे रिश्ते। तो हम आशा करते हैं आप लोग रिश्तों के बारे में समझ गए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्नों में 4 या 5 व्यक्तियों के बीच में आपस में संबंध दिए गए होते हैं। प्रश्न में हमें 2 व्यक्तियों के बीच में संबंध स्थापित करना होता है। तो किस तरह से क्वेश्चन आता है, आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है हमारा ए बी का पिता है और डी सी का बेटा है। ई ए का भाई है। बी डी की बहन है। तो बी का ई से क्या संबंध होगा?
इस तरह के हमारे प्रश्न आते हैं ब्लड रिलेशन के। जैसे मैंने कहा कि दो 3 4 5 व्यक्तियों के बीच में हमें संबंध दिए होते हैं। ए का बी संबंध हो गया, डी का सी संबंध हो गया, ई का ए संबंध हो गया, बी का डी से। अब किन्हीं 2 व्यक्तियों के संबंध आपस में पूछे जाते हैं। बी का ई से संबंध पूछा गया, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों इसी तरह प्रश्न आते हैं ब्लड रिलेशन में। आगे हम लोग फैमिली ट्री डायग्राम देखेंगे, जिसके जरिए से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अब फैमिली ट्री डायग्राम। जब 2 व्यक्तियों के बीच में पीढ़ी समान हो तो हम आधार से लेकर लाइन खींचेंगे ऐसे करके। जब 2 व्यक्तियों के बीच में पीढ़ी का अंतर हो तो हम ऐसे लाइन खींचेंगे लंबवत। पारिवारिक या विवाहित जोड़ा, इसके लिए हम डबल लाइन खींचेंगे आधार से ऐसे करके। और उसके लिए हम त्रिभुज बनाएंगे। महिला के लिए हम वृत्त साइन का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गए हमारे साइन, जिनको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रयोग करेंगे। जब 2 व्यक्तियों के बीच में पीढ़ी समान हो तो ये आधार से लाइन खींचेंगे। 2 व्यक्तियों के बीच में पीढ़ी समान मतलब खुद आप, आपका भाई, आपकी बहन, मामा का लड़का, बुआ का लड़का। जब जनरेशन समान, सेम जनरेशन के लिए हम ऐसे लाइन खींचेंगे। जब 2 व्यक्तियों के बीच में पीढ़ी का अंतर हो तो हम ऐसे लंबवत। 2 व्यक्तियों के बीच में पीढ़ी का अंतर का मतलब जैसे मैं, मेरे पिता, ये मेरा बेटा, तो एक पीढ़ी का अंतर हो गया तो मैं लंबवत लाइन खींचूंगा। यदि पारिवारिक या विवाहित जोड़ा होता है, जैसे पति पत्नी हो गए, जीजा दीदी हो गए, तो इसके लिए हम डबल लाइन कैसे प्रयोग करेंगे, इक्वल लाइन का। पुरुष के लिए हम त्रिभुज का प्रयोग करेंगे और महिला के लिए हम सर्किल का प्रयोग करेंगे। तो इतने सारे हमें याद रखने हैं, ये अंतर काम नहीं है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने में। आइए हम अब आगे देखते हैं। आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। एक बार उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे भाई बहन, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, भाई, ये हो गया बहन। ये हम आधार से लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब जैसे ये देखिए, पिता पुत्र, इसके बीच में किस प्रकार का संबंध होगा, पिता ऐसे रहेगा ऊपर, एक जनरेशन छोड़कर पुत्र। जनरेशन चेंज रहेगी, नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे इधर देखिए थोड़ा सा ऊपर, पति पत्नी, इसके लिए हम पति बराबर पत्नी इस तरह से प्रयोग करेंगे। अब पुरुष के लिए
पुरुष के लिए त्रिभुज और महिला के लिए सर्किल का प्रयोग। यहाँ पे भाई है त्रिभुज, बहन है सर्किल, पिता है त्रिभुज, पुत्र है तो त्रिभुज सर्किल, पति है त्रिभुज, पत्नी तो सर्किल बन जाएगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए अब हम फैमिली ट्री डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस कैसे करते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी। नोट पॉइंट हमारा एक है, इसे सॉल्व करने के बाद इसका जब आखिरी उत्तर देना होता है तो हम से का के नियम का पालन करना होता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, से का नियम। इसी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर ये गलती करता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको हम प्रैक्टिस के माध्यम से देखेंगे, आगे प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन की और से का नियम देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हम बना लेते हैं पहले। ये बन गया, अब हम यहाँ देखते हैं ये त्रिभुज है तो ये पुरुष होगा, मेल होगा, ये सर्किल है तो फीमेल होगा, ये भी मेल होगा, ये फीमेल होगा और ये मेल होगा। यहाँ तक क्लियर है। लंबवत लाइन का मतलब हम बताए थे कि पीढ़ी परिवर्तन का, पीढ़ी अंतर का होता है, और इसे कट लाइन का मतलब होता है सेम जनरेशन। तो यहाँ पर सेम जनरेशन का मतलब क्या हुई, लड़की है ये लड़का है, और डबल लाइन का प्रयोग नहीं किया गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बहन और ये हो जाएगा भाई। इसके पहले मैंने एग्जाम्पल पे देखा था। अब ये जो संबंध है इसका, ये पिता बन जाएगा और ये साइन पति पत्नी के साइन को दर्शाता है, तो ये पत्नी हो जाएंगी। ये इनकी पत्नी रहेंगी लेकिन इनकी जो है माँ होंगी, इनकी माँ होंगी तो इनकी भी माँ होंगी। ये रहा मेरा पहला एग्जाम्पल। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए का क्वेश्चन हमारा है ए बी सी डी ई। क्वेश्चन है ए का बी से क्या संबंध है। सपोज दैट ऐसे डायग्राम दे दिया गया है मेरा। अब इसमें ए का बी से संबंध पूछ रहा है तो हम पहले साइन को भर लेंगे। ये सिंगल लाइन है तो ये एक सेम जनरेशन हो जाएगी, तो ये भाई बन जाएगा, फिर ये भाई बन गया तो ये बहन बनेगी। जनरेशन का अंतर यहाँ पे दिख रहा है, ये पिता बन जाएगा और ये माँ बन जाएगी। यहाँ पे जनरेशन का अंतर दिख रहा है तो ये इनके पिता बन जाएंगे लेकिन इनके जो है दादा बन जाएंगे। अब आंसर देखते हैं, आंसर कैसे निकालेंगे लास्ट स्टेज में। देखिए हमने कहा से का की तरफ से आंसर देते हैं, तो ए का ए, जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे हम का लिख लेंगे। बी से, जहाँ पे बी से लिखा वहाँ पे से लिख लेंगे। से का की तरफ आंसर देते हैं, से का की तरफ आंसर देते हैं। इसका ये क्या है, इसका बहन है तो इसकी इनके दादा ये होंगे, इनके भी दादा होंगे।
तो ए जो है बी का दादा है, ये हमारा उत्तर है। इस तरह से हम से का प्रयोग करते हैं। आइए हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आसानी होगी आपको सॉल्व करने में, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारा ऐसा साइन दिया रहेगा जैसे यहाँ पे ए बी सी और डी। क्वेश्चन हमारा है डी का सी से क्या संबंध है। आइए हम देखते हैं। डी है, ये मान लीजिए ए बी सी डी, ये हो गया हमारा ई हो गया, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, जनरेशन का अंतर हमें दिख रहा है, तो ये पिता बन जाएगा, ये पुत्र बन जाएगा, ये पुत्र हो गया और इनका ये पिता हो गया। यहाँ भी विवाहित जोड़ा का साइन दिखा रहा है, तो ये पत्नी बने, इनकी जो है माँ बन जाएंगी, तो ये माँ हो गए। हम इनके सापेक्ष चल रहे हैं, ठीक है। जब ये पिता हो गए तो ये दादा हो जाएंगे। अब पापा की बहन को मतलब बुआ, हमने इससे पहले बताया था पापा की बहन बुआ होती है, तो ये बुआ हो गई। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हमने कहा था कि से का की तरफ आंसर देते हैं हमेशा, तो से डी का यहाँ पे का लिख लीजिए आप, सी से यहाँ पे से लिख लीजिए। से का की तरफ आंसर देते हैं, हम ऐसे देंगे, देखिए सी से का की तरफ आंसर देंगे। सी का ये क्या है, भतीज है, भाई का लड़का भतीज, हमने बताया था इसके बाद पहले कि भाई का लड़का भतीज होता है। तो ये सी का डी भतीजा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये से का नियम बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे सही हो जाएगा। अभी और एग्जाम्पल देखेंगे इसका, चौथा एग्जाम्पल है अब इसको साइन एक बार भर के देख लेते हैं हम। ये कौन होगा, इनके सापेक्ष देखेंगे हम, इनके सापेक्ष मान लीजिए ओ है, इनके सापेक्ष हम सारे साइन भरेंगे। जनरेशन का अंतर है, तो ये क्या होगा, ये पुत्र बन जाएगा। ये भाई बहन है, सेम जनरेशन का साइन यहाँ दिखा रहा हमें, तो ये पुत्री हो जाएगी। यदि हम इसके सापेक्ष देखते तो ये बहन होती, लेकिन इसके सापेक्ष देख रहे तो पुत्री होगी, इनकी ये बहन हो जाएगी। यह विवाहित जोड़ा का साइन दिखा रहा है हमें, तो ये पत्नी हो जाएंगे इनकी। और ये पत्नी के पिता मतलब पत्नी के पिता ससुर होता है, ये हमारे ससुर है। इस तरह साइन हम करते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं इसको। ये हो गया, ये हो गया विवाहित जोड़ा, ये हो गया, यहाँ पर भी विवाहित जोड़ा आ गया, यहाँ हो गया ये, यहाँ पर भी एक विवाहित जोड़ा है। अब हमें इसे भरना है साइन, अब हमें इसके सापेक्ष भरना है, सपोज दैट इसके सापेक्ष भर देने, इसमें करें इसे रहने दे दिया, इसको यहीं से छोड़, आप इसके सापेक्ष भरिए। मान लीजिए ए है, ए के सापेक्ष कौन क्या है सबको वो भरना है। जनरेशन का अंतर यहाँ हमें दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, होगा ना पिता। पिता की पत्नी जो होती माता होती है, तो ये हमारी माता हो जाएंगी। तो माता की बहन क्या होती है, माता की बहन क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं ना, तो ये मौसी हो जाएंगी। मौसी का हस्बैंड, यहाँ विवाहित जोड़ा का साइन दिखा रहा है, मौसी के हस्बैंड को मौसा बोलते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ये बचा हुआ 2, अभी इसे देखेंगे। मम्मी के पिता को हम नाना बोलते हैं, तो ये नाना हो जाएगा और नाना की पत्नी नानी हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों साइन भर लेते हैं। हमें नहीं लगता कि अभी तक कोई दिक्कत हुई होगी आप लोगों को। कोई दिक्कत होती है यदि आपको तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल प्रैक्टिस का। ये ए है। अब हम इसके सापेक्ष देखेंगे कि कौन किसका क्या है। ए का कौन कहाँ पर है, कौन रिलेशन में क्या रहता है। ये एक जनरेशन का अंतर है और नीचे है तो पुत्र होगा, ऊपर होगा तो पिता होगा। नीचे है तो पुत्र, ए का ये क्या होगा, पुत्र होगा। ये भी भाई, इसका भाई है, सेम जनरेशन है, ये भी पुत्र ही होगा। जब भाई है तो पुत्र ही होगा। ये भी सेम जनरेशन है तो जो ए का ये क्या होगा, बहन होगा। जनरेशन का अंतर आ गया, लेकिन ऊपर है तो पिता होगा और पिता की जो पत्नी होती है वो माता होती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे दिया जाए, इसको ए मान लीजिए, सॉरी इसको ए मान चुके हैं, बी मान लीजिए, इसको सी डी ई एफ। अब जैसे यहाँ पे डी का एफ से क्या संबंध है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमने क्या होता है, से का के सापेक्ष आंसर देते हैं। से का के सापेक्ष आंसर देते हैं। डी का, डी जहां पर हमारा डी लिखा वहां पर हम का लिख लेंगे। डी हमारा यहाँ पे लिखा है, का लिख लिया हम यहाँ पर। एफ से, एफ यहाँ लिखा है, यहाँ से लिख लिया। तो उसके बाद हमने बताया था कि से का की तरफ आंसर देते हैं। से यहाँ है, ऐसे एरो बना लेंगे हम, ऐसे करके से का। इसकी यह भाई हुआ, भाई का ये जो है पिता हो गए हमारे। ए पिता के बहन जो होती है बुआ लगती है। तो जो डी एफ की बुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थ्योरी का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि कोई आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 54 62 10306। आप यहाँ पर क्वेश्चन की फोटो खींच कर, ये थ्योरी कहीं पर भी समझ में नहीं आई है तो आप इस पर भेज दीजिए। मैं दोबारा आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।